हाय एवरीवन, इसमें हम ज़ैन यू आर वाचिंग HTRX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो पे जिसका टाइटल कुछ देख के मैं क्यूरियस हो गया कि मतलब मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि भाई वो क्यों मदद करें हमारी। टाइटल कुछ ऐसे जिनको स्क्रिप्ट आती है हिंदी पढ़ने उन्होंने तो पढ़ लिया होगा, मैंने ट्रांसलेट किया है कि नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहे पाकिस्तान की मदद करने। तो मैं फिर से भी बोलूँगा, हमारी क्यों मदद करेंगे वो? हमारे रिलेशंस कोई इतने अच्छे तो हैं नहीं, ट्रेड हमारा, हमने अपने एंड से ट्रेड बंद की हुई है और वो हमारी मदद क्यों करेंगे? ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की मदद करने क्यों नहीं जा रहे हैं? दोस्तों, जब एक रिपोर्टर ने पूछा एस जयशंकर जी से, ये भारत अच्छा, के फॉरेन मिनिस्टर थोड़ा थोड़ा समझ मुझे लीजिए, आइडिया है। उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि कहा टेरर टेरर कि फाइनेंसिंग सबसे मूलभूत बात करनी सबसे पहले जरूरी है। और वो अड़ी हुई है कोई भी दहशतगर्द एक्शन, की कोई वजह भी से। बायलैटरल, कोई भी सहयोग हो, बातचीत हो, व्यापार हो, सहायता हो, ये तभी दी जा सकती है जब बेसिक नीड्स की पूर्ति हो। बिल्कुल। दो देशों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच भी संबंध हाँ, तभी मधुर हो सकते हैं जब जब बेसिक चीजें बातचीत हो। हों। अगर आप वायलेंस का साथ देंगे, टेररिज्म का साथ देंगे, तो हम आपके साथ कहां से आ सकते हैं? सीधा दो टुक जवाब दे दिया एस जयशंकर जी ने। बिल्कुल सही लेकिन बात। मोदी जी की फितरत तो फिर भी अलग है। तुर्की, जो हमेशा भारत के विरोध में खड़ा रहता था, तुर्की जिसने 370 धारा हटाने पर भारत की कड़ी आलोचना की थी, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, तब भी भारत तुर्की की मदद के लिए पहुंचा और तुर्की ने दोनों हाथों से दोस्त कहकर उन्हें गले लगाया, भारत की एनडीआरएफ टीम को, और विदाई देते समय दोस्त कहकर विदाई दी। और तुर्की और भारत के संबंध अब एकदम अलग है। यहां तक कि तुर्की और पाकिस्तान के संबंध थोड़े बिगड़ गए, बट तुर्की और भारत के संबंध लेकिन मधुर मुझे हो किसी चुके ने हैं। कमेंट में तो बताया मोदी था तो इस किस्म तुर्की के ने फिर कि वो मदद यूएन करने में के लिए कश्मीर निकलते की हैं। बात की। तो पड़ोस में जो हमारा मुल्क है, मुझे जो कभी आइडिया नहीं है भारत इस का चीज़ हिस्सा का, हुआ लेकिन करता था बताया पाकिस्तान, था। उसकी मदद के लिए मोदी जी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? एक पॉइंट तो हमने बता दिया। एस जयशंकर जी ने क्या कहा, टेररिज्म पे पहले बात होगी, उसके बाद सहायता पे बात होगी, और ठीक बात है, सही बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ग्लोबल मीडिया में भी सवाल गूंजने लगे हैं, क्योंकि अब महीना, 2 महीना, चलो मान लीजिए 3 महीना, 3 महीने के अंदर वो न्यूज़ आप सुनने वाले हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा, और वहाँ के हुक्मरान भी हो सकता है आने वाले समय में भाग जाएं, एक क्योंकि उन्हें जनता नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों, जो इन्होंने लूट रॉ पाट चीफ मचाई ने है जो वहाँ है के ना राजनीतिज्ञों ने, तो जनता बताया उन्हें है छोड़ने कि तो वाली नहीं है। तो कभी शायद भी हो सकता है नरेंद्र मोदी कि जी एक बेल पाकिस्तान आउट के जो पैकेज अनाउंस हुक्मरान हैं वो करें पाकिस्तान पाकिस्तान के छोड़कर लिए। भागने वाले हैं, क्योंकि स्थिति संभलने से तो रही। तो फिर ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी क्यों मदद नहीं पहुंचा रहे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पैसे पैसे का मोहताज हो गया पाकिस्तान। यूट्यूब पर पाकिस्तान की जनता का दर्द आपने भी कई वीडियोस में देखा होगा। कोई कहता है कि हम खुद एटम बम बन गए हैं, कभी भी हाँ, फट सकते हैं। तो कोई कहता है पाकिस्तान में इंसान की जान आटे की बोरी से भी ज्यादा सस्ती है। हैरानी की बात तो कीमत यह ही है नहीं कि है कल तक पाकिस्तान जो में इंसान पाकिस्तान की जान बात बात में भारत से बराबरी किया करता था, भारत को उड़ाने तक की बातें किया करता था, भारत में घुसकर भारत की जनता को परेशान करना, भारतीय सैनिकों पर हमला करना, बिना किसी कारण के उन्हें मार डालना, यह सब पाकिस्तान के लिए कितना आम था। और पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा ऐसी गतिविधियों को सपोर्ट किया। आज वो ही पाकिस्तान अपने बुरे दौर में भारत से ही मदद की उम्मीद रख रहा है। भारत सरकार का उसके शहबाज इकोनॉमिक शरीफ ने क्राइसिस के भी प्रति जो शायद रवैया है, गल्फ जो कंट्रीज से रिएक्शन, रिक्वेस्ट की है हमारी वो जो बातचीत रिएक्ट ना करवाओ। करने का अंदाज है, वह पाकिस्तान को नजरअंदाजी नजर आ रही है। पाकिस्तान की जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अभी भी दुश्मनी निभाने में लगी है। देखिए, मोदी मोदी की जो आवाज़ें आ रही हैं ना पाकिस्तान से, ये मेन पाकिस्तान से कम और बलूचिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ज्यादा आ रही हैं। अच्छा, और ये आवाज़ें भारत के लिए, समझ लीजिए, तो अलार्म की दावत तरह इस्लामी का हैं। जलसा ये चल वो रहा है अलार्म कुछ। है जो अलर्ट करना चाह रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन मिलिट्री को, कि ये वही वक्त है जो आप दशकों से जिसका इंतजार कर रहे थे। पीओके के आम लोग भारत में विलय चाहते हैं। बलूचिस्तान, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, हर तरफ नारे उठ रहे हैं भारत के फेवर में। लेकिन अभी भी भारत चुप है, ना सिर्फ मदद नहीं कर रहा है पाकिस्तान को, बल्कि ये इधर भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत कायर नहीं है दोस्तों। भारत कायरता से टेररिस्ट अटैक नहीं कराता पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान कराता है। भारत जानता है कि पाकिस्तान इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर अभी भारत ने अटैक कर दिया, इंडियन मिलिट्री ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान इस गरीबी की हालत में युद्ध लड़ेगा कि अपनी आवाम का पेट भरेगा। सोच के देखिए दोस्तों,
तो ये ये तो क्वेश्चन बेहतरीन उठाया मौका था। था भारत के लिए, लेकिन भारत कायर नहीं है पाकिस्तान की तरह। भारत अपने दुश्मनों के जितने लेवल तक गिर के काम नहीं करता, इसलिए भारत ने अटैक नहीं किया है। और इसके पीछे हमारी नासमझी भी नहीं है दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर अभी भारत अटैक कर देगा तो ये मान के चलिए भारत की ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो सकती है, तो इस बात को समझना ज़रूरी है। पर अब फिर मुद्दे पे आते हैं वापस। पाकिस्तान की मीडिया जो कल तक नरेंद्र मोदी का और भारत सरकार का मजाक उड़ाती नजर आती थी, वो आज मोदी की फैन सी बन गई है, ऐसा वीडियोस में नजर आ रहा है। खास तौर पे पाकिस्तानी पॉल सरकार न्यूज़ चीन से इतना धोखा खाने के बाद भी उसी का हाथ थाम कर बैठे रहने पर मजबूर है, पर अभी कर्जा चीन ने इतना थोड़ा बहुत लिया हुआ फायदा है। पहुंचा दिया है। पाकिस्तान का वीकली इन्फ्लेशन 40% से भी ज्यादा हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट। हर हफ्ते 40% कीमतें बढ़ रही हैं। सोचिए ऐसा होगा तो क्या होगा किसी देश का। आज 100 रुपये रेट है तो एक हफ्ते बाद 140 रुपये अगर कीमत बढ़ती ही जाएगी हर हफ्ते दर हफ्ते, कहाँ से क्रैश नहीं होगी वहाँ की इकोनॉमी, कहाँ से क्रैश नहीं होगी वहाँ के जो आम नागरिक है उनकी सेविंग्स। सर देखें, सेविंग्स या फिर आप कह लें कि आम पब्लिक, वो तो उनकी तो कमर ही टूट चुकी है। और जहाँ तक बात रही मदद करने की, अ, ये एस जयशंकर साहब का जब बयान आया था ना, जब एक एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि सर आप अफ़गानिस्तान की मदद कर रहे हैं, आप जो है ना श्रीलंका की कर रहे हैं, आप बांग्लादेश की कर रहे हैं, भूटान की कर रहे हैं, म्यांमार की कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा देखें जी, ये जो आपने नाम लिए इन सब के हमारे साथ बड़े अच्छे ना सी तो ताल्लुकात हैं एटलीस्ट, लेकिन पाकिस्तान ने तो ताल्लुकात ही ख़त्म कर रखे हैं और हमें भी कोई ज़रूरत तो है नहीं। दूसरी ये बात कि जब जब जो है ना ताल्लुकात इनिशिएट हुए, कोई डायलॉग इनिशिएट हुए, तो उसमें यही एक डिमांड आती है, सिर्फ एक सोल डिमांड आती है इंडिया की तरफ से कि आप जो ये टेरर फाइनेंसिंग और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेमली जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, जमातुद दावा है, हरकतुल इस्लाम, जमातुर रहरार, अंसारुल इस्लाम, ये कुछ चंद हैं जो कि कश्मीर में जाके जो है ना डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं। इन पे पाबंदी लगाओ, इन सबको पकड़ो, इन सबको जो है ना आप अपने लॉ के अकॉर्डिंग सज़ाएं दो। तो पाकिस्तान उस पे कोई एक्शन ही नहीं करता। इवन ये तक नहीं कहता कि अच्छा चलें ठीक है, हमारा इनसे लेना देना नहीं है, लेकिन आपके कहने पे हम एक्शन लेंगे, ये भी नहीं कहता। और अगर कोई आपसे कोई डिमांड की जाए, आप ना हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो, इट मीन कि आप उस पर नोटिस ही नहीं लेना चाहते। और यही वजह है जो कि पॉइंट फंसा हुआ है। इस वक्त हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ऐसी है ही नहीं कि हम कोई जंग लड़ सकें, कोई भी जंग। और उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है, जैसे इस वीडियो में भी जिक्र हुआ कि अगर आज अटैक होता है तो हम कहाँ से डिफेंड करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल बमुश्किल 1 महीना, फिर तो ख़त्म है, गेम ही ख़त्म हो जाएगी। और पहले जो जंगें होती थी उसमें तो आवाम साथ खड़ी होती थी। अब की जंगों में तो आवाम भी फ्रस्ट्रेट हुई हुई है कि भाई बच के करेंगे क्या? इस खित्ते को बचा के करेंगे क्या? पहले भी तो मरे ही हुए हैं यहाँ पे। तो ये सोचने वाली बात है। हाँ, नरेंद्र मोदी साहब की एक आदत है कि वो दोस्त हो या दुश्मन, वो हाथ बढ़ा देते हैं मदद का। लेकिन उन पे भी मेरे ख़्याल में अपनी आवाम का, अपने लोगों का प्रेशर होगा कि भाई हमारे टैक्स का पैसा, हमारी मेहनत का पैसा हम किसी ऐसे पे क्यों ज़ाया करें जो कि हर दफ़ा हमें छुरी मार देता है। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में जो ताल्लुकात देखे हैं ना, वो एक ही बार देखे हैं या 2 दफ़ा देखे हैं। एक दफ़ा तब थे जब वाजपेयी साहब आए हुए थे नवाज़ शरीफ से मिलने पाकिस्तान, और डायलॉग हो रहा था और हमारी फोर्सेस ने कारगिल में अटैक किया था। दूसरी बार जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो ये कि नरेंद्र मोदी साहब नवाज़ शरीफ के घर आए थे। ठीक है, वो प्राइवेट आप कह लें जो भी था, लेकिन वो आए तो थे ना। इससे पता लगता है कि वो एक अच्छी गुडविल लेकर आए थे। हमारे यहाँ वालों ने क्या किया, नवाज़ शरीफ को ही गद्दार बना दिया, ये मोदी से मिलता है। तो जिस आप अपने पॉलिटिशियन को गद्दार डिक्लेयर कर दें जस्ट बिकॉज कि वो एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिला है, तो फिर आप सोच लें कि कौन यहाँ पे जो है ना ताल्लुकात की बात करेगा। हमारी नेशन को सोचना चाहिए कि जब हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, तो ये जो हम चूरन बेचते रहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम उन्हें कैसे संभालेंगे भाई? सोचने वाली बात है, सोचो इस बात को। इट्स बीन लॉन्ग 75 ईयर्स, जस्ट लिव इट। इतना ही बोलूँगा अपने पाकिस्तानी भाइयों से, और बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता जी। पी का ऑर्डिनेंस है,
ऐसे हम अंदर हो जाएं, फिर हम पे भी सिडेशन और गद्दारी के मुकदमे चल रहे हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।